हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हो सकता है आपके साथ भी कभी हो जाए। दरअसल मैं अपना केक बेक कर रही थी। लगभग 1.5 kg का केक का स्पॉन्ज था और बीच में चली गई लाइट कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तो ऐसी स्टेज में आप क्या कर सकते हैं कि आपका केक स्पॉन्ज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से राइज हो जाए, बेक हो जाए, बिल्कुल भी जले नहीं और गड़बड़ ना हो। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। आज हम 1.5 kg का एक बहुत ही टेस्टी बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बनाने वाले हैं और जिसके अंदर जो क्रश है, बटर स्कॉच का सॉस है, वो मैं गैस पर आपको बनाना सिखाऊंगी पूरी टिप्स के साथ, ताकि आपका जो बटर स्कॉच का सॉस है उसका टेस्ट अच्छा आए, वो जमे नहीं, ना ही उसमें क्लॉट्स पड़े, ना उसका कलर ज्यादा ब्राउन हो, बिल्कुल फ्लोइंग रहे। और मार्केट से भी ज्यादा ये टेस्टी सॉस होता है। जो लोग ये बना चुके हैं वो जानते हैं। तो आज हम इस सॉस को भी बनाएंगे और आज ना केक की भी एक बहुत ही अलग सी थीम डेकोरेशन में करने वाली हूँ। उसमें कुछ गड़बड़ भी हुई तो वो भी आपको बताऊंगी, ताकि आप इसे एक ही बारी में परफेक्ट बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर केक स्पॉन्ज रेडी करना है फ्रेंड्स, मुझे 1.5 kg का। तो उसके लिए ना मैं यहाँ 250 ml वाले कप से लगभग 4 कप भर करके ले रही हूँ मोहन अपेक्स का ये वनीला प्रीमिक्स। आप कोई सा भी प्रीमिक्स ले सकते हैं, बट मुझे इसके रिजल्ट आजकल काफी अच्छे लग रहे हैं और मैं रेगुलरली इसे यूज कर रही हूँ। कस्टमर्स का फीडबैक भी काफी अच्छा आ रहा है, तो आप ये जरूर ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब प्रीमिक्स की क्वांटिटी लेने के बाद मैं इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी पानी। पानी की कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता फ्रेंड्स, आप हमेशा अंदाज से पानी डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं बैटर मेरा अच्छे से बन गया है। बर्तन आप बड़ा ही लीजिएगा अगर प्रीमिक्स की क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं। और जितने कप आपने इसमें प्रीमिक्स डाला उतने टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिएगा। तो मैंने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ बटर स्कॉच का फ्लेवर और एक से दो ड्रॉप येलो कलर। देखिए, बटर स्कॉच का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ब्लॉसम कंपनी का लें। वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और अगर आप दूसरी कंपनी का भी यूज कर रहे हैं तो 1 से 2 ड्रॉप की बूंदे डालें इतने बैटर में। अच्छे से कर लें मिक्स। देख सकते हैं बैटर हमारा बहुत बढ़िया से रेडी हो गया है। अब इसको बेक करने के लिए ना फ्रेंड्स आपको लगभग 8 इंची का बर्तन लेना होगा, क्योंकि ये 1.5 kg का स्पॉन्ज है। 7 इंची का भी बर्तन ले सकते हैं, बट वो हाइट में होना चाहिए। मेरे पास 7 इंची का ऐसा टॉल बर्तन नहीं है, ये 8 इंची का बर्तन है, वो मैंने लिया है। और इसमें हमेशा की तरह सेट करेंगे हम ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर। तो यहाँ पर मैं पेपर कट कर रही हूँ इसके साइज के हिसाब से, और फिर इसे सर्कल फॉर्म में कट कर लेंगे। और इसका फायदा क्या है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं। इसमें ऑयल बटर कुछ लगाने की जरूरत नहीं होगी, केक डिमोल्ड हो जाएगा इजिली, और ये इको फ्रेंडली है एंड रीयूजेबल भी है। तो अब सारा बैटर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं काफी अच्छी इसकी हाइट है, तो बढ़िया से स्पेस मिल जाएगी इसको राइस करने की। और मुझसे रेगुलरली लोग पूछते हैं कि मैम अपना मटेरियल आप कहाँ से मंगाती हो, ये बर्तन कहाँ से लेती हो। तो ये सब मैं पूना में जो फ्लेवर सम शॉप है वहां से लेती हूँ। ऑनलाइन मंगाती हूँ क्योंकि वो काफी दूर है मेरे से। बट अगर आप वहां रहते हैं या आप इंडिया के कहीं भी कोने में रहते हैं, इंडिया के बाहर भी रहते हैं, आप मंगा सकते हैं। तो अब इसे बेक करते हैं। बेक करने के लिए मैं अपने अगारो का ग्रांड 40 लीटर ओटीजी यूज कर रही हूँ। तो उसको पहले प्रीहीट कर लिया मैंने 5 मिनट के लिए 150 डिग्री पर, सारी रॉड्स को ऑन करके। और जैसे ही वो गर्म हुआ, मिडिल वाली रैक में बर्तन रखा, शिफ्ट किया नीचे की रॉड की तरफ। टेम्परेचर 150 रहेगा और टाइमर दे देंगे 45 मिनट्स। और यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स, अचानक मेरे घर की चली गई लाइट। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो तुरंत अपने घर में गैस जो है उसको ऑन कर दें, उस पर कढ़ाई या कुकर प्रीहीट होने छोड़ दें। अगर लाइट 10 मिनट के अंदर आ जाती है तब तो आप कंटिन्यू बेकिंग ओवन में ही कर सकते हैं, ओटीजी में। लेकिन अगर नहीं आती तो तुरंत अपने केक को गैस पर जो आपने बर्तन प्रीहीट होने के लिए किया है उसमें शिफ्ट कर दें। बट मेरे केस में 10 मिनट के बाद लाइट आ गई थी, तो मैंने वापस से टेम्परेचर दिया, 10 मिनट एक्स्ट्रा मुझे देने पड़े और मेरा केक बेक हो गया। क्योंकि ओटीजी वगैरह में ना 10 मिनट तक गर्माहट रहती है, तो आपका केक आपको तुरंत बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो वो सिंक कर जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और मैंने जो आज आपको टिप दी है ना, ऐसी स्टेज में जरूर यूज कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर 1.5 kg का केक है फ्रेंड्स, तो लगभग मुझे 700 से 750 ml क्रीम लेनी होगी। तो मैंने बाउल में निकाल ली, एक बॉक्स में मेरी खत्म हो गई थी। और इसको विप करने के लिए मैं यूज करूंगी अपने अगारो का इलेक्ट्रिक बीटर, जो 300 वाट का होता है। और इससे क्रीम हमारी देखिएगा फटाफट बिल्कुल बढ़िया पीक्स की रेडी हो जाएगी। तो इसको भी खरीदने का जो ऑनलाइन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप ले सकते हैं। कोई भी बीटर लीजिए, बस वो 300 वाट से ऊपर का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस विप करने पर लगभग 8 मिनट के अंदर मेरी क्रीम विप हो गई है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में थी। अदरवाइज 250 ml अगर आपने क्रीम ली है तो वो 5 मिनट में ही ऑलमोस्ट हो जाती है। तो क्रीम हो गई है रेडी, साइड में करते हैं इसको और तैयार करते हैं अपने बटर स्कॉच का कैरेमल सॉस। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, हमेशा बर्तन थोड़ा मोटा लेना है, जिसका पैंदा मोटा हो। नॉन स्टिक है तो वो ले लें। मीडियम फ्लेम पर सबसे पहले आप उस पर चीनी जो होती है घर की वो डाल दें और उसे फैला लें। तो मैंने यहाँ पर लगभग हाफ कप ली है चीनी। जो मेजरमेंट है उसका भी ध्यान रखिएगा, 1.5 kg केक के लिए मैं बता रही हूँ आपको।
तो हाफ कप चीनी डालने के बाद आप उस चीनी को ना अलट पलट करते रहिएगा। वैसे ये काम सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है मुझे, बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना, तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। तो आधा कप चीनी को मेल्ट होने में टाइम लगता है, बीच बीच में इस तरीके से ऊपर नीचे कर दे। और इसीलिए मैंने कहा बर्तन मोटा लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये जल जाती है, ब्राउन कलर हो जाता है, फिर टेस्ट ना थोड़ा जला जला लगता है, तो वो ना करें। और आप देख सकते हैं अभी चीनी जरा सा मेल्ट होना शुरू हुई है, तो हल्का सा एक येलोइश कलर आ गया है, हल्का तो नहीं, आ गया है एकदम। और अब जो जिस कप से हमने चीनी ली थी ना, उसके आधे कप हम इसमें डाल देंगे कोई भी व्हिपिंग क्रीम डाल दो, चाहे तो अमूल की फ्रेश क्रीम डाल दो, घर में मलाई है तो वो डाल दो। उसको डालने के बाद लगभग 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने बटर। गैस की फ्लेम अभी भी एकदम स्लो है, और बस कंटिन्यूस इसे चलाते रहेंगे। एक बार तो आपको लगेगा कि इसमें क्लॉट्स हो गए, लेकिन धीमी आंच पर जैसे जैसे आप चलाएंगे तो ये सब डिजोल्व हो जाएंगे और आपका कैरेमल सॉस बन जाएगा। अब आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया ऑरेंजिश टाइप इसका शेड आया। अगर आपने इसे डार्क ब्राउन का कर दिया, मतलब चीनी को मेल्ट करते करते आप पकाते रहे उसको कई देर तक, तो उसमें फिर जलने का स्मेल आएगा। चीनी मेल्ट होने के साथ ही आपको क्रीम और बटर डालना है, तभी आपको इसके परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ मेल्ट हो चुका है सब कुछ, मैंने गैस भी बंद कर दिया ताकि ये और ज्यादा पके नहीं, गाढ़ा नहीं हो जाए। और बस इसको इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, और ये जो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है ना, ये 2-3 मिनट बाद खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। तो अब आप भी आराम से बटर स्कॉच का या कैरेमल सॉस जो आप कहना चाहें बना सकते हैं। और इससे यकीन मानिए, बाजार से जब सॉस लेकर बनाएंगे ना, इसका केक का टेस्ट कुछ अलग ही होगा। और जहां मैंने दिया ना, बस सबने तारीफ की कि केक बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको भी अपने ऐसे ही नंबर बनाने हैं ना, तो मेरी ये ट्रिक फॉलो कीजिएगा, बटर स्कॉच का सॉस घर में ही रेडी कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लाइट गई आई, उसके बावजूद मेरा केक ठीक बना है। हालांकि 10 मिनट एक्स्ट्रा देने से इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो गया है, बट अंदर से हमारा केक एकदम ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टॉप लेयर रिमूव कर दिया है, और अब मैं इसकी 3 लेयर पतली पतली कट कर लूंगी। तो केक बड़ा है तो आप चाहें तो नाइफ की जगह धागा वगैरह ले सकते हैं, बट मैं कट कर लूंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, कभी कभी ना काम करते करते लाइट या घर में कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, तो आप बस तैयार रहिए। आपको उसका पता होना चाहिए दूसरा प्लान क्या है, और आप अपना प्लान उसे फिर एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नहीं कि लाइट चली गई और हाय हाय अब मैं क्या करूं, मेरा बिगड़ गया, दूसरा बनाओ, ये वो सब नहीं। हर चीज का सोल्यूशन है, बट थोड़ा सा शांत मन से सोचेंगे तो सबका मिलेगा। चलिए, ये बात तो होती रहेगी। वैसे मैं खुद आपको इतना ज्ञान दे रही हूँ, कभी कभी ऐसे में मैं ही पजल हो जाती हूँ, ये होता है, नेचुरल सी बात है। पजल आदमी हो ही जाता है जब काम थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और यहाँ पर ना टर्न टेबल पर मैंने रखी है केक लेयर, चीनी पानी के मिक्सचर से किया है मॉइस्ट, क्रीम को फैला दिया है, और जो बटर स्कॉच का सॉस तैयार किया है इसको मैं स्प्रेड करूंगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से अभी एक गड़बड़ होगी, तो वो भी बताऊंगी क्यों होगी और उसको मैं कैसे ठीक करूंगी, ताकि इन केस आप फंस जाएं, आपको भी पता हो इसे ऐसे ठीक किया जा सकता है, और आपको याद आएगा मेरा वो वीडियो कि उन्होंने भी ऐसे ठीक किया था, मैं भी कर लूंगी, तो आप घबराएंगे भी नहीं। सही कहा ना मैंने फ्रेंड्स? बताइएगा जरूर कमेंट करके। यहाँ पर सेकेंड लेयर भी रख दिया फ्रेंड्स मैंने, उसको भी मॉइस्ट कर दिया है, क्रीम भी लगा दी है, और इस पर डालूंगी बटर स्कॉच का सॉस। और मेरी आदत क्या है ना, जो मैंने बनाया है ना, मैं उसमें हर चीज ना भर भर के डालती हूँ कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मेरा जो सॉस बच रहा था ना, 2 ही लेयर थी, तो मैंने इसमें सारा ही सॉस डाल दिया। देखिए, दिखाने के चक्कर में गिर भी गया, मैं आपको दिखाना चाह रही थी स्क्रीन पर, कैसे तैसे मैंने उसे उठाकर स्प्रेड किया। और यहाँ पर मेरी मिस्टेक देखिए, मैंने सॉस को ना क्रीम से कवर नहीं किया। ये लिक्विड होता है तो साइड से कभी कभी निकल आता है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये देखिए साइड से निकल रहा था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इसके ऊपर केक की लेयर रख दी। अब क्या होता है, केक की लेयर के प्रेशर से ना कभी कभी ये सॉस साइड से निकल आता है। ये देखिए, यहाँ तो मैंने इसको पकड़ लिया और ठीक कर दिया, लेकिन जो अंदर फंसा हुआ है ना भाई साहब, वो फिर बाद में निकलेगा अभी। और वो निकला भी मेरी केक के डेकोरेशन के बिल्कुल एंड में, और उसको मैंने कैसे ठीक किया वो बताऊंगी आपको। यहाँ पर अभी मैं क्या कर रही हूँ, जहां जहां सॉस मुझे लग रहा है ना निकल रहा है, गड़बड़ हो रही है, वहां पे मैं क्रीम अप्लाई करके उसको वहीं लॉक कर रही हूँ। तो अपने हिसाब से तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से काम कर दिया है कि अब कोई चांस नहीं है कि गड़बड़ हो, और मैं अपना आगे काम करने लग गई। बट बोलते हैं ना, जल्दबाजी का काम और थोड़ी सी केयरलेस होकर के करो तो फिर वो बाद में निकलता है परिणाम उसका, तो वो अभी होगा, बताऊंगी। और अभी क्रम कोट किया केक को, फिर मैं उसके ऊपर फाइनल आइसिंग कर रही हूँ इस तरीके से पाइपिंग बैग से क्रीम लगा करके। और अब पैलेट नाइफ से ऊपर की क्रीम को पहले स्मच कीजिएगा, फिर साइड की, और इस तरीके से आप इस केक की कर लीजिएगा फाइनल आइसिंग। तो ये केक हमारा ऑलमोस्ट 1.5 kg का ऑर्डर था। दरअसल एक पार्टी थी, बर्थडे पार्टी, उसमें मैं खुद भी इन्वाइटेड थी, तो अभी दिखाऊंगी लास्ट में उसकी क्लिप भी आपको। और ये लिया मैंने, देखिए, स्क्रैपर, और कर दी इस केक की फिनिशिंग। और फिर मैं इस केक को रखूंगी फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए। बट मैंने ना इसे केवल 5 से 10 मिनट के लिए ही सेट किया, मेरी शायद ये भी एक गलती थी। अगर ज्यादा रखती तो सॉस जो था अंदर का वो अच्छे से सेट हो जाता। तो ये मैंने बोर्ड पर शिफ्ट कर दिया, और फिर ना मैंने स्क्रैपर लिया, और हर बार तो हम स्क्रैपर से पैटर्न घुमा करके बनाते हैं, बट इस बार मैं नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक दे रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसे बहुत प्यारी लाइन सी आ जाती है। हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, आज हमने इस तरीके से बना दी है और बहुत अच्छी लगती है।
और इसको आपको फिनिशिंग के तुरंत बाद करना है, केक को फ्रिज में रखने के बाद नहीं करना, नहीं तो क्रीम ना उखड़ना स्टार्ट हो जाएगी। एकदम फ्रेश क्रीम जब लगी हो तभी करना है। यहाँ पर मैंने ये फिनिशिंग भी कर दी। अब ऊपर की जो थोड़ी बहुत एजेस रफ आ गई हैं उनको हम क्लीन करेंगे, बट उससे पहले ना मैं इस केक के ऊपर थोड़ा सा ब्लू कलर लिक्विड जो होता है एमल्शन, वो डालूंगी, लगभग 2-3 ड्रॉप। ये जेल कलर नहीं है, लिक्विड कलर है, बहुत ज्यादा स्टेन नहीं करेगा। और फिर मैं इसको बिल्कुल बराबर करके ना इस केक के बेस को ऊपर वाले को ब्लू कर दूंगी। तो मात्र 1 से 2 ड्रॉप में हमारा काम हो जाएगा और कोई हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से मैंने ये किया है। आप जो भी बेस कलर देना चाहें दे सकते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी इसकी स्मूथनिंग कर दी है। अब मैं घुमा नहीं सकती साइड वाला स्क्रैपर क्योंकि मैंने पैटर्न बना लिया है। अब फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर बनाऊंगी एक फुटबॉल और एक नेट। तो फुटबॉल थोड़ी सी अच्छी लगे क्योंकि उन्होंने तो सिंपल ही केक बोला था मुझे, एक्चुअली में उन्होंने फ्लावर की शेप वाला, फ्लावर का मतलब फोटो भेजा था कि ये बना देना केक पर, बट मैंने ही बोला कि नहीं, बच्चे का बर्थडे कुछ अच्छा सा बनवाओ, तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। बट कोशिश तो बहुत करी, एक बॉल का मार्किंग किया ढक्कन से, फिर नेट भी बनाया, बट नेट की जो लाइन्स थी ना वो टूटी फूटी निकल रही थी, तो मुझे मजा ही नहीं आया। फिर मैंने दोबारा उसको बिगाड़ा, दोबारा से मार्किंग की, फिर बनाने लगी, फिर भी वही हो रही थी। यहाँ पर मुझे पता लग गया मेरी जो क्रीम है ना वो अभी बहुत देर से रखी हुई है, इसलिए वो ऐसी हो रही है। फिर मैंने उसमें 2-3 ड्रॉप पानी डाला, अच्छे से स्मच किया, मतलब उसको थोड़ा मीडियम से सॉफ्ट पीक का बनाया। कभी कभी जो टाइट क्रीम होती है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग विप की हुई, उसकी लाइंस ब्रेक होती हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी होती हो तो क्रीम को निकालिए पाइपिंग बैग से, थोड़ा पानी डालिए, स्मच कीजिए, फिर से उसे पाइपिंग बैग में भरिए और फिर काम कीजिएगा। अभी देखिएगा मैंने जैसे ही क्रीम में हल्का सा पानी डाला फिर उसको पाइपिंग बैग में भरा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आया। और बार बार क्रीम में लगाने और हटाने में इतना ऊपर का फिनिशिंग खराब हो गया कि मैंने स्क्रैपर से ना पैटर्न ही बना दिया कि अब क्या ही करूं। और फिर मैंने देखिए लाइंस बनाई, तो इस बार लाइंस बिल्कुल भी मेरी ब्रेक नहीं हुई। तो आप यही फॉर्मूला अपनाइएगा और जितनी क्लियरली आप ये लाइंस बनाएंगे ना नेट की, उतना ही केक सुंदर लगेगा। तो आप देख सकते हैं 3 बार में मैं इस अटेम्प्ट पे पहुंची हूँ। और फिर फाइनली ये जो नेट की आउटलाइन है ना वो मैं होल वाली नोजल से इस तरीके से थोड़ी उभार दूंगी, मोटा कर दूंगी। तो बन गया हमारा नेट। अब बारी आती है फुटबॉल की। तो फुटबॉल को बनाने के लिए फ्रेंड्स मेरे पास जो फुटबॉल का कटर होता है ना वो अब आ गया है, लेकिन जिस दिन केक बनाया था ना उस दिन नहीं था। तो मैंने क्या किया, ऑडी का इकोबेक बेकिंग पेपर लिया, उसको हेक्सागन षटकोण की शेप में कट कर लिया अपने केक के साइज के हिसाब से, जो उसकी फुटबॉल पे सही बैठे। फिर उसको रख करके मैंने की मार्किंग टूथपिक से, धीरे से इस पेपर को उठाया और इसी की मदद से आगे पीछे की और भी मार्किंग मैंने कर ली। देखिए आप टूथपिक से भी मार्किंग कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो फुटबॉल जैसी होती है वैसा करने के लिए आपको ये पेपर वाली ट्रिक अपनानी होगी, या फिर फुटबॉल का कोई स्टेंसिल आप पर है तो वो यूज कर सकते हैं। तो बस धीरे धीरे मैंने चारों तरफ इसके ऊपर ये मार्किंग कर ली ताकि मेरी फुटबॉल एकदम अच्छी बने, क्लियर बने, कहीं भी गड़बड़ या मिसमैच ना हो, क्योंकि जितनी सुंदर ये बनेगी ना उसी से मेरा केक उठ जाएगा, क्योंकि और उसमें ज्यादा कुछ फैंसी चीजें तो है ही नहीं। इस तरीके से देखिए मैंने फुटबॉल बना ली और फिर मैंने क्रीम जो पाइपिंग बैग में भरी थी ना नेट बनाने के लिए वो ली, और डॉट डॉट करके हमें इस पूरे सर्कल को कवर करना है। वैसे इसको डिजाइन को बनाने में फ्रेंड्स मेरी कमर की बैट बच गई, क्योंकि ये जो डॉट डॉट वाला डिजाइन है ना ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, मतलब आप थक जाओगे और आपने जहां जल्दबाजी की ना वहीं पर फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो कैसे तैसे सर्कल पूरा किया, फिर ये जो हमने बनाए थे ना षटकोण हेक्सागन से, उनके अंदर मैंने इनको फिल करना स्टार्ट कर दिया। सेंटर वाला आप छोड़ दीजिएगा, उसमें ब्लैक आएगा, बाकी साइड वाले सारे मैंने व्हाइट कर दिए। और डॉट 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 करते करते पूरी कमर की बैंड बच गई। इसी पोजीशन में मैं कई देर तक लगी रही। और फिर मैंने बनाई ब्लैक कलर की क्रीम, सिंपली क्रीम के अंदर ब्लैक जेल कलर डाल करके, और फिर उसकी आउटलाइन मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर शेफ मास्टर का कलर यूज कीजिए, थोड़ी क्रीम लीजिए, आपका कलर ऐसा आ जाएगा। नहीं आए तो बार बार कलर डाल करके फ्रिज में रख लेना, नहीं तो चॉकलेट गनाश भी आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा थिक वाला लीजिएगा। अब यहाँ पर आउटलाइन करने के बाद फ्रेंड्स मेरे पास कुछ स्पेस बाकी थी, तो मैंने वहां भी थोड़ा डिजाइन बना लिया है जैसे फुटबॉल लगे। और ये जो अंडर वाला है ना षटकोण, इसको मैंने आउटलाइन किया और इसमें अब हम फिर से डॉट डॉट करके इस ब्लैक लाइन से इसको फिल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो फुटबॉल है वो एकदम ओरिजिनल लगेगी, साफ सुथरी दिखेगी, आप देख सकते हैं। और अभी जब इस पर पूरी डेकोरेशन हो जाएगी ना ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। ये जो छोटे छोटे साइड्स में पार्ट है ना वहां पर भी मैं ब्लैक पार्ट फिल कर देती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर ना आप एक काम और कर सकते थे फ्रेंड्स, अगर आपको इसे 3D इफेक्ट में देना था तो जो ये सर्कल का मार्किंग की थी ना वहां पर कुछ केक लगा दीजिएगा। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, केक पूरा बन गया और बीच में से कहाँ से भगवान जाने ये जो बटर स्कॉच का सॉस मैंने डाला था ना, पता नहीं कितना एक्स्ट्रा डाल दिया था, वो निकल गया। तो मैंने उसकी मरहम पट्टी कर दी, उसको निकाला, थोड़ी सी क्रीम वहां लगाई। और क्योंकि क्रीम जब एक बार सेट हो जाती है ना फ्रिज में, दोबारा आप कितनी ही कर लो फिनिशिंग नहीं आती, बट पैलेट नाइफ को थोड़ा गीला करके मैंने किया और स्क्रैपर पे भी पानी लगा करके उसको मैनेज किया, ये देखिए। तो कुछ हद तक मैंने उसे ठीक कर लिया, वरना अगर मैं यहाँ नहीं देखती तो वो फिर निकलता रहता। खैर
इसने मुझे फिर से परेशान किया, अभी दिखाऊंगी। और अभी जो मेरे पास क्रीम थी ना ब्लू, उसमें मैंने डाला ग्रीन जेल कलर, लगाया स्टार नोजल। ध्यान दीजिएगा, मैंने ग्रास नोजल नहीं, आज स्टार नोजल लगाया है, क्योंकि मुझे कुछ इस तरीके के पत्ते बनाने थे जो कैक्टस टाइप होते हैं ना, बड़ी वाली घास के टाइप, वो वाले। और जहां मैंने बॉल बनाई थी ना, उसके आसपास मैंने थोड़ी ग्रास बना दी, क्योंकि भाई फुटबॉल है, ग्राउंड में ही रहेगी। और फिर जो केक का बॉर्डर था वो मैंने बनाना स्टार्ट किया, बट यहाँ भी प्रॉब्लम हो गई। ये वाला बॉर्डर मुझे कुछ जच ही नहीं रहा था, तो मैंने बिगाड़ा फिर से उसे, और इस तरीके का ब्रेडेड वाला बॉर्डर बना दिया। तो कई बार ना बनाते बनाते समझ में आ जाता है कि भाई ये सही नहीं जा रहा है, आपको यहीं स्टॉप करके इसे चेंज करना होगा। और कई बार समझ में आता ही नहीं, हम पूरा कर जाते हैं, फिर समझ में आता है, फिर बत्ती जलती है, तो फिर कुछ कर नहीं पाते। तो मेरे संग तो ये बहुत होता है। आपके संग क्या ऐसा होता है कि आप बना करके पछताते हो कि काश ये वाला करती तो ज्यादा अच्छा लगता? तो ऐसे में क्या करते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट इस कलर के खूब सारे हर्ट्स दीजिएगा। जब आपके ये हर्ट्स देखती हूँ ना मैं कलरफुल केक के हिसाब से कलर के, तो बहुत अच्छा लगता है दिल को कि आपने मेरी वीडियो देखी, मेरी बात सुनी, समझा, और उसके लिए आपने मेरे लिए ये भेजा है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिर से वो जो सॉस है निकल रहा है, अब दूसरी साइड से निकल रहा है, तो मेरी गड़बड़ हो गई। आज मैंने शायद कैरामल सॉस कुछ एक्स्ट्रा ही भर दिया, तो उसका अब कोई और सॉल्यूशन नहीं था। मैंने क्या किया, व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया, उसको किया ग्रेट, और इस तरीके से जैसे ब्लैक फॉरेस्ट और व्हाइट फॉरेस्ट वाले केक में साइड में लगी रहती है ना चॉकलेट्स, मैंने वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा जो पैटर्न था ना वो छुप गया, बट कोई बात नहीं, केक हमें परफेक्टली देना है, तो उसके लिए अगर थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़े तो वो हमें करनी चाहिए। और यहाँ पर सारी चॉकलेट लगाने के बाद नीचे की तरफ जो बोर्ड पर एजेस है ना, वहां पर मैंने उसी ग्रीन कलर की क्रीम से नोजल से बना दी ग्रास। तो अब मेरा केक देखिए, अब आपको कैसा लग रहा है मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताइएगा कि मैम जो आपने किया वो ठीक था या गलत था। और ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। इससे आइडियाज मिल जाते हैं हम लोगों को। काफी लोग कमेंट सेक्शन में भी देख करके सीखते हैं, बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरीके से भी कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की बात को सुनते भी हैं। और यहाँ पर देखिए केक हो गया रेडी। तो जरूर से जरूर फ्रेंड्स आज के पूरे इस वीडियो में जितनी भी टिप्स, जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, जितनी भी गलतियां मैंने अपनी आपको बताई हैं, उन्हें फॉलो कीजिएगा। मतलब गलती मत फॉलो कीजिएगा, जो मैंने की है ना वो आप मत कीजिएगा, ताकि एक ही बारी में आपके रिजल्ट परफेक्ट आ जाए। और चलिए अब इसको वेट करके भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको वेट करके कोशिश करती हूँ बताने की। ये देखिए तो 1693 बिल्कुल परफेक्ट है, आधा 1.5 kg का केक में। और अभी मैंने लिया है चॉकलेट गनाश, और इस पर मैं उससे नाम लिख दूंगी। और फ्रेंड्स कल का जो डॉल केक शेयर किया था ना, उसमें काफी लोगों ने कमेंट किया कि मैम बर्थडे की स्पेलिंग गलत है, तो हाँ उस समय गलत लिख दी थी, बट फिर बाद में मैंने उसे करेक्ट करके दे दिया था। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो भाई पसंद आ गई ये वीडियो तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि हर बार मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आप उन्हें ट्राई कर सकें। चलिए अब इसको पैक भी कर लेते हैं। पैक करने के लिए मैंने लिया है 8 इंची के जितना ही केक बॉक्स, जितना बड़ा बोर्ड उतना बड़ा ही केक बॉक्स। और ये गया हमारा केक। अब साथ में आप टॉपर या नाइफ जो देना चाहें दे सकते हैं अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं एक थैंक यू का टैग और नाइफ दूंगी। और ये केक जहां मैंने दिया था फ्रेंड्स, मैं खुद भी इनवाइटेड थी, तो मैंने छोटी सी क्लिप भी शूट कर ली है। और वहां पे भी फ्रेंड्स लाइट चली गई, तो हम लोगों ने ना मोबाइल की लाइट पे बर्थडे बनाया। तो मतलब इस केक के साथ तो कुछ ऐसा ही था कि इसको कैंडल लाइट या कुछ ऐसा ही बनना था। खैर सब अपनी डेस्टिनी लाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।